हेलो फ्रेंड्स, चेंजिंग ड्रीम में आप सबका स्वागत है। और मैं आज बात करने जा रहा हूँ नो कॉन्फिडेंस मोशन के बारे में। इट मीन्स अविश्वास प्रस्ताव के बारे में, जो आजकल लगातार न्यूज में चर्चा का विषय बना हुआ है। ठीक है, तो पहली चीज़ हम ये बात करेंगे कि अविश्वास प्रस्ताव क्या होता है, इसको कब कैसे संसद में लाया जाता है, इसकी लाने की प्रक्रिया क्या है, कौन इसको स्वीकार मान्यता देता है कि हाँ इसको ला सकते हैं, नहीं दे ला सकते हैं, इसको कौन लाता है। ठीक है, तो यहाँ पहला चीज़ ये हम जानेंगे कि अविश्वास प्रस्ताव क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ बता दूं मैं, इसका मतलब ये होता है कि हमें विश्वास नहीं है, हमें इट मीन्स संसद को विश्वास नहीं है सरकार के प्रति। मतलब जो संसदीय शासन है वो बहुमत की शासन है, लेकिन हमारे जो संसद है, इनमें जो हमारे प्रतिनिधित्व हैं, जो विपक्ष के नेता है, उनको ये लग रहा है कि जो सरकार अभी बहुमत में है वो अपना बहुमत खो चुकी है। तो ये बताइए कि ऐसा हम कब कर सकते हैं। तो इसका पहला ये चीज़ बता दूं कि जब जैसे ही संसद गठित होगी उसके 15 दिन के बाद ये योग हो जाते हैं अविश्वास प्रस्ताव लाने के बारे में। ठीक है, एक चीज़ तो यहाँ पॉइंट कंप्लीट। दूसरा पॉइंट ये है कि इसके बारे में जिक्र कहाँ किया गया है, संविधान में है या नहीं। तो मैं बता दूं, इसके बारे में संविधान में कहीं भी जिक्र नहीं किया गया है। ठीक है, तो यह आया कहाँ से है। तो इसके लिए एक प्रक्रिया है, क्या है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 118 में ये कहा गया है कि संसद के दोनों सदन अपने नियमावली और कार्य संचालन के नियम बना सकते हैं। ठीक है, तो एक तो यहाँ से, तो ये इसी नियमावली के अंतर्गत लोकसभा नियमावली और कार्य संचालन नियमावली 198 में अविश्वास प्रस्ताव के बारे में कहा गया है कि ये कब कैसे और कहाँ लाना है। इसी संदर्भ में बताया गया है कब, जब आपको संसद में प्रति विश्वास ना हो या कोई ऐसा मुद्दा हो जिसे संसद करने में विफल रही हो, तो विपक्ष दल का उस मुद्दे को लेके अपना अविश्वास प्रस्ताव ला सकता है। ठीक है, कहाँ, लोकसभा में ला सकता है। ठीक है, लोकसभा ला सकता है कौन, तो समानता इसको विपक्ष का नेता लाते हैं। समानता कहने का मतलब ये है कि दल के नेता भी ला सकते हैं, लेकिन आपको पता है कि ये जो व्यवहारिक अभी नहीं है, इसीलिए मैं बोला हूँ कि समानता विपक्ष का नेता ला सकते हैं। ठीक है, यहाँ एक चीज़ हो गया। दूसरा चीज़ ये बोलूँ कि अच्छा, तो इस प्रस्ताव को लाने की प्रक्रिया क्या है। क्या एक ही बंदा अकेले लेके आ सकता है? हाँ, एक बंदा अकेले ला सकता है, एक वन लाइनर प्रस्ताव के माध्यम से, लेकिन उस प्रस्ताव में 50 जो हमारे सांसद हैं उनको अनुसमर्थन मिला होना चाहिए, पहले से समर्थित होना चाहिए कि इस बिल के पक्ष में हम लोग भी हैं। ठीक है, ये हो गया। अब अगर ये बिल पास होता है तो क्या होगा, अगर ये बिल पास होता है तो पूरी की पूरी सरकार अपना विश्वास खो देगी और फिर राष्ट्रपति दोबारा सरकार बनाने के लिए जिस दल के पास बहुमत होगा उसको निमंत्रण भेजेगा। अगर ये बिल पास नहीं होता है तो सरकार ज्यों का त्यों बनी रहेगी और अपने विश्वास के साथ चलती रहेगी। तो अच्छा, तो फिर अगर इस बिल अगर पास नहीं होता है तो क्या विपक्ष का नेता या कोई और फिर से ये बिल 2-4 दिन 10 दिन या 15 दिन के बाद ला सकता है? तो मैं आपको यहाँ एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कि एक बार अगर ये अविश्वास प्रस्ताव आ जाता है, अगर अपने पर अविश्वास प्रस्ताव फिर फेल हो गया तो फिर से अगला 6 महीने के बाद ही उस बिल को हम ला सकते हैं। 6 महीने से कम अंतराल पर उसको नहीं ला सकते हैं, क्योंकि ये संसदीय कार्यप्रणाली में बाधा उत्पन्न कर सकती है। इसीलिए इस प्रस्ताव को ऐसा किया गया। दूसरा चीज़ ये कहा जा सकता है कि ये बताइए कि जो संसदीय प्रणाली चल रही है सर, अगर उसमें संसद जो है, जो अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाता है तो क्या संसद की जो सदस्यता वो भी चली जाती है? तो नहीं, इसमें संसद की सदस्यता ज्यों के त्यों रहती है और वैसे ही प्रक्रिया चलती रहेगी। ठीक है, तो इसके बारे में ये हो गया। अब यहाँ एक और क्वेश्चन होता है कि सर अगर अविश्वास प्रस्ताव हम लेके आ रहे हैं तो क्या उसको अध्यक्ष जो है वो स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है? तो मैं हाँ बता दूं यहाँ पे कि ये अध्यक्ष का विवेकपूर्ण निर्णय होता है, उसको अस्वीकार करना है या अस्वीकार करना है। ठीक है, तो ये सब प्रक्रिया इसमें थी, इस बारे में हम बात की है। ये हमारा अविश्वास प्रस्ताव था। और अगर वीडियो आपको सही लगे हो तो इसका लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें और आगे बढ़ाएं। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।